हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निकी सीएस क्लास। सो आज हम देखेंगे 1000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे एंड सारे ही क्वेश्चन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कंसीडर द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। यहाँ पर कॉमन डेटा गिवन है क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के लिए एंड यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट गिवन है। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बिट जो होता है ये साइन बिट होता है, नेक्स्ट एक्सपोनेंट होता है, देन नेक्स्ट मैंटिसा फील्ड होता है। तो यहाँ पर ये साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा क्या है। सपोज मेरे पास प्लस 7.56 है तो इंटू 2 to the power 5 है। सपोज आई हैव दिस नंबर। तो यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपका साइन पॉजिटिव है तो आप 0 से रिप्रेजेंट करोगे, अगर ये नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, 1 से रिप्रेजेंट करोगे। एंड ये जो डेसिमल पॉइंट गिवन है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज गिवन है इसको आप क्या बोलोगे, मैंटिसा। ये जो है ये मैंटिसा है। देन नेक्स्ट इसको 2 के पावर में जो है इनको आप क्या बोलोगे, एक्सपोनेंट है। तो बेसिकली ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 7.56 इंटू 2 to the power 5। इसको हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द टॉपिक। ठीक है, तो सेम टॉपिक के आपके 10 क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें कि आपका जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है कि 0.15625 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसको हमें हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी क्वेश्चन रहता है उसको आप बाइनरी में फाइंड करना पड़ता है। तो बाइनरी इसका कैसे फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है उसको सेम वैल्यू के साथ ऐड करो। तो आंसर आपका जो आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रहा है उसको आउटसाइड निकालो। नेक्स्ट सेम जो आंसर आया है उसके साथ ही फिर से एडिशन करो। जो वैल्यू आया है उसको आप बाहर निकालो, डेसिमल से पहले जो वैल्यू आया है। ऐसे करके आपको एडिशन कब तक करना है, जब तक आपका वैल्यू 0 नहीं हो जाता तब तक आपको ये एडिशन फॉलो करते जाना है। जो भी वैल्यू आया उसको आप क्या करोगे, लिख लोगे 00100। तो यहाँ पर आंसर क्या आया है, 00101 आया है आपका आंसर। तो ये हो गया बाइनरी कन्वर्सन ऑफ दिस वन इनटू 2 to the power 5। तो ये क्या हो गया, टोटल हमारे पास आंसर आया 0.00101 बेस 2 इंटू 2 to the power 5। तो ये हमने क्या किया, बाइनरी में रिप्रेजेंट किया। इसको अभी हम साइन क्या है इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो और एक फील्ड हमें क्या फाइंड करना है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज मैंटिसा। इसको क्या बोलते हैं, मैंटिसा। एंड एक्सपोनेंट हमें फाइंड करना है। तो एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सपोनेंट यहाँ पर गिवन क्या है, एक्सपोनेंट इज गिवन इज 5 एंड यहाँ पर बायस वैल्यू गिवन है। तो बायस वैल्यू आप क्या करोगे, इसके साथ ऐड करोगे एक्सपोनेंट के साथ। तो 5 + 31 क्या हो जाएगा, 36। 36 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस वैल्यू विल बी 100। तो अभी देखो साइन के लिए हमारे पास 1 बिट है, एक्सपोनेंट के लिए 23 से लेकर 30 तक मतलब 7 बिट हमारे पास एक्सपोनेंट फील्ड होना चाहिए एंड मैंटिसा जो है ये 24 बिट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंट को 7 बिट में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0100 एंड 100 एंड मैंटिसा का वैल्यू क्या है, 24 बिट में हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यू क्या आएगा, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं कि पहले साइन रहेगा, साइन बिट क्या है 0। देन एक्सपोनेंट हमारे पास 7 बिट का होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट हमने 7 बिट में फाइंड किया बाइनरी वैल्यू 00100। नाउ वी हैव टू राइट दी मैंटिसा फील्ड। मैंटिसा क्या है, 00101 है मैंटिसा। तो 00101 में नेक्स्ट यहाँ पर 5 बिट हुआ तो हमें इसको 24 बिट तक एक्सटेंड करना है। ये तो 4 बिट हो गया, देन 4 बिट हो गया, 8, देन 12, देन 16, देन 20 एंड 24। तो ये हो गया टोटल हमारे पास मैंटिसा फील्ड 24 बिट का एंड एक्सपोनेंट 7 बिट एंड साइन जो हो गया 1 बिट का। तो अभी इसका हमें जस्ट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछा है तो इसका हेक्साडेसिमल फाइंड करना है। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल अगर हम फाइंड करेंगे तो 4 का ग्रुप बनाओ, 4 का ग्रुप बनाओ। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी 2, दिस वन विल बी 4, ये क्या हो जाएगा अगेन 2, दिस वैल्यू विल बी 8 एंड 0000। तो आंसर क्या है 2428 एंड 0000। यहाँ पर विदाउट नॉर्मलाइजेशन बोला था इसीलिए हमने डायरेक्ट ऐसे मैंटिसा लेके फाइंड किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 242800। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ
नॉर्मलाइज, सेम क्वेश्चन को 22 में क्या पूछा है कि नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो इसमें आंसर क्या होगा। तो नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या है, आंसर हमारे पास गिवन था 0.00101 इंटू 2⁵, मतलब ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू आया था क्वेश्चन का। देन इसको अगर हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट देखें तो हमें ये डेसिमल वैल्यू जो है इसको स्किप करके, मतलब इसको आगे लाना है, 1 पॉइंट करना है। नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट हमेशा ऐसे रहता है कि 1 पॉइंट मैंटिसा इंटू 2⁵ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो 1 पॉइंट यहाँ पर अगर ये डेसिमल वैल्यू को मूव करें हम यहाँ पर, तो दिस वैल्यू विल बी 1.01 इंटू 2⁵। जितना वैल्यू आप राइट को शिफ्ट किए हो, 1 2 3 शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ पर -3 होगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हो तो पावर में माइनस होगा, राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो पावर में यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.01 इंटू 2⁵। तो यहाँ पर अभी मैंटिसा क्या है 0.1 एंड एक्सपोनेंट क्या है 2 है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट 1.01 इंटू 2⁵। तो यहाँ पर साइन क्या होगा, साइन विल बी पॉजिटिव, साइन का कुछ चेंज नहीं होगा, तो साइन का वैल्यू तो 0 ही रहेगा। एंड एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो एक्सपोनेंट अगर हम फाइंड करें 2 प्लस बायस, बायस कितना था 31, तो ये हो जाएगा 33। नॉर्मलाइज्ड केस में बायस वैल्यू ऐड करने के बाद एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 33। 33 को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 33 का वैल्यू कैसे आएगा 01000001, 7 बिट में 33, तो यहाँ पर लिख लो 01000001। देन मैंटिसा क्या है 01, देन हमें इसको 24 बिट तक एक्सटेंड करना है, 0100 अगेन 00, 16 बिट हो गया, 20 बिट हो गया एंड 24 बिट हो गया। तो ये हो गया मैंटिसा फील्ड, ये हो गया एक्सपोनेंट फील्ड एंड ये हो गया साइन फील्ड। तो नॉर्मलाइज्ड में इसका आंसर क्या आएगा 2140000, 2140000, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो देखा नॉर्मलाइज्ड विदाउट नॉर्मलाइज अगर हम करेंगे जैसा आंसर आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करो। अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म हम लेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको बस शिफ्ट करना है, यही आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ द बीट पैटर्न। एक बीट पैटर्न दिया है, इसका इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है एज पर द IEEE 754 स्टैंडर्ड एंड 754 में हमें सिंगल बीट रिप्रेजेंटेशन, सिंगल बीट प्रेसिशन देखना है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट के लिए। तो सिंगल बीट फॉर्मेट के लिए, सिंगल बीट प्रेसिशन के लिए क्या है, साइन बीट 1 बीट रहता है हमेशा, ये फिक्स्ड है, एंड एक्सपोनेंट 8 बीट ही रहेगा एंड मैंटिसा 23 बीट रहेगा, दिस इज फिक्स्ड। ये जो फॉर्मेट है ये फिक्स है एंड यहाँ पर बायस वैल्यू भी फिक्स्ड है 127, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो साइन में क्या गिवन है 1, देन एक्सपोनेंट में क्या गिवन है 8 बीट एक्सपोनेंट गिवन है। नाउ मैंटिसा इज 101, उसके बाद सारे जीरोस पैडेड है 23 बीट तक, ठीक है। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है कि -1 टू द पावर साइन, जो भी साइन बीट है उसको लेना है, प्लस इंटू 2 टू द पावर एक्सपोनेंट माइनस बायस। तो हम अगर इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तभी हम बायस वैल्यू ऐड करते हैं, तो अभी रिवर्स करना है तो बायस वैल्यू आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन बीट क्या है 1 है, इंटू 1 पॉइंट मैंटिसा क्या है 101, उसके बाद कुछ भी आप ऐड करो सेम ही रहेगा, एंड 2 टू द पावर एक्सपोनेंट। तो ये एक्सपोनेंट का वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे, दिस वैल्यू इन डेसिमल विल बी 127 होगा, एंड बायस भी क्या गिवन है 127 गिवन है। तो 127 माइनस 127 करने से 0 आ जाएगा, 2 टू द पावर 0, ये पूरा 1 हो जाएगा, एंड -1 का पावर 1 है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, एंड 1.101 इंटू 2 टू द पावर 0 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है -1.101। अभी इसको हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो -1 का वैल्यू तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। 101 में दिस 1, ये 1 का वैल्यू क्या है 1 टू द पावर 2 प्लस ये 1 टू 0 इंटू 1 टू द पावर 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, दिस विल बी 0.125 एंड इसका आंसर जो आएगा 0.5। तो 0.5 प्लस 0.125, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा 0.625।
बेसिकली आपको डेसिमल इसका फाइंड करना है, तो इसका डेसिमल आ जाएगा 0.625, तो 1 + 0.625 ये क्या हो जाएगा -1.625 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, 25 एंड 26 जो है ये कॉमन डेटा टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, 16 बिट रजिस्टर गिवन है, तो जो भी रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं वो 16 बिट का रहेगा। एंड फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज टू स्टोर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यहाँ पर मैंटिसा गिवन है, डिनोटेड एज नॉर्मलाइज्ड साइन मैग्नीट्यूड फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंट जो है एक्सप्रेस्ड इन एक्सेस 64 में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो हाउ मेनी बिट्स आर एलोकेटेड फॉर फ्रैक्शनल मैंटिसा। फ्रैक्शनल मैंटिसा के लिए कितना बिट हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो हमें पता है कि हमेशा साइन बिट के लिए क्या होता है, 1 बिट हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन के लिए। नेक्स्ट मैंटिसा यहाँ पर एक्सपोनेंट रहता है एंड मैंटिसा रहता है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट हमें कुछ गिवन नहीं है कि कितना बिट का है, मैंटिसा हमें फाइंड करना है कितना बिट का है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट के लिए हमें कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट कितना बिट है फाइंड करेंगे। सपोज एक्सपोनेंट जो है ये x बिट का है सपोज, देन मैंटिसा क्या होगा, टोटल हमारे पास 16 बिट है, यहाँ से 1 बिट तो साइन के लिए हो गया एंड 15 बिट रिमेनिंग है। 15 बिट में से x अगर एक्सपोनेंट के लिए दे रहे तो मैंटिसा क्या होगा 15 - x। नाउ अभी यहाँ पर क्लू जो है ये एक्सेस 64 दिया है, यही यहाँ पर क्लू है कि x -1 जो होता है ये बायस फाइंड करने के लिए होता है। 2x - 1 = 64 ये क्लू है, तो 2x - 1 = 64 है। देन 2x - 1 को क्या लिख सकते हैं 2⁶। सो अगर x - 1 = 6 है दैट इम्प्लाइज x क्या होगा, x विल बी 7, तो यहाँ पर ये आंसर 7 बिट आ गया। देन मैंटिसा के लिए कितना बिट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन में है कि मैंटिसा के लिए हम कितना बिट रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ मेनी बिट्स आर एलोकेटेड। तो 15 - x विल बी, मैंटिसा के लिए 15 - x है तो 8 बिट होगा। आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन के लिए 8 बिट। नाउ क्या बोला है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर डेसिमल वैल्यू। अगर ये है क्वेश्चन डेसिमल वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखना पड़ेगा, तो -1 मैंने बताया था -1 साइन को क्या है साइन बिट और लेना पड़ता है इनटू 1 पॉइंट मैंटिसा इनटू 2 हम क्या करते हैं एक्सपोनेंट माइनस बायस। तो बायस वैल्यू यहाँ पर कितना है, साइन वैल्यू यहाँ पर अच्छा साइन वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 बिट के लिए लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर नॉर्मल ऐसे ही रहेगा 1⁻s इंटू 1.m इंटू 2⁻e - 64 ये होगा इसका करेक्ट आंसर, यही होगा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अगर 16 बिट पैटर्न दिया है तो यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो है 16 बिट पैटर्न है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि -7.5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया, साइन बिट के लिए तो 1 है, एक्सपोनेंट 7 है एंड मैंटिसा फील्ड के लिए 8 बिट आ रहा था आंसर। ये टोटल कितना हो गया 16 बिट का। तो यहाँ पर -7.5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पूछा है। तो अगर साइन माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा साइन बिट में एंड 7.5 को हम इसका अगर बाइनरी फाइंड करें तो कैसे होगा, 7 का वैल्यू तो क्या है 1 0.5 का वैल्यू हो जाएगा 1, 0.5 को हम 1 से रिप्रेजेंट कर पाएंगे 1/2 जो कि 0.5 होता है। ठीक है, तो इसमें हमें नॉर्मलाइज्ड वे में सॉल्व करना पड़ेगा। सो इन 2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है 0 है, तो ये वैल्यू को ये पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड। तो मैंने बताया था राइट से अगर आप लेफ्ट को शिफ्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे इसमें 2 ऐड कर दोगे। 2 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 पॉइंट, दिस वैल्यू विल बिकम 1.111 इंटू 2⁻², 0 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखो अभी मैंटिसा कितना आ गया, मैंटिसा 111 आ गया, तो मैंटिसा को 111 लिख लो। एंड एक्सपोनेंट में हमारे पास कितना है, एक्सपोनेंट 2 है एंड एक्सेस 64 यूज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्सेस 64 हम यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंट विल बी 2 प्लस एक्सेस 64 दिया है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 66। सो 66 का बाइनरी क्या होगा, 66 का बाइनरी विल बी 100010, तो इसको आप यहाँ पर लिख लो।
ठीक है। एंड ये 8 बिट को हम कैसे बना सकते हैं, 8 बिट ऐसे बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 1 1 एंड 4 0। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कंसिडर 64 बिट रजिस्टर विच स्टोर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो 64 बिट कब यूज करते हैं हम, जब ये डबल प्रिसिशन होता है। बट क्या होगा, साइन बिट के लिए 1 बिट रिजर्व रहेगा एंड एक्सपोनेंट क्या होगा 11 बिट का रहेगा एंड मैंटिसा जो है 52 बिट का रहेगा। दिस इज दी फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर साइन में क्या है 0 है एंड एक्सपोनेंट क्या है ऑल वंस गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिट सारे 1 गिवन है एंड मैंटिसा फील्ड में सारे जीरोस है। मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंट इज ऑल वंस एंड मैंटिसा इज ऑल जीरोस। एक्सेप्शन कैसे, इन्फिनिटी। ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, अगर आपका एक्सपोनेंट ऑल वंस है एंड मैंटिसा 0 है, इसको हम प्लस इन्फिनिटी में रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज साइन इज प्लस। अगर यहाँ पर साइन 1 होता एंड सारे एक्सपोनेंट ऑल वंस होता, मैंटिसा ऑल जीरोस होता, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता। एंड सपोज आपका साइन 0 है एंड एक्सपोनेंट जो है ये 0 है एंड मैंटिसा भी 0 है, तो ये क्या होगा प्लस 0 को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अगर आपके पास साइन 1 है, एक्सपोनेंट ऑल 0 से, मैंटिसा ऑल 0 से, ये तो नेगेटिव 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर होगा प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे रिप्रेजेंट द नंबर 117 डेसिमल में गिवन है, इसको IEEE 754 इज सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन। तो सिंगल प्रिसिशन में हमें पता है कि साइन बिट के लिए 1 बिट रिजर्व रहता है, एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास 8 बिट है एंड मैंटिसा के लिए इसको हमें 117 को रिप्रेजेंट करना है। तो 117 का जो बाइनरी वैल्यू है ये क्या होगा 117 का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में। तो इसको अभी हम क्या करेंगे 2 टू द पावर 0 है, तो इसको हमें नॉर्मलाइज वे में लाना है। डेसिमल पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ पर हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। तो 1.110101 इंटू 2 टू द पावर में 6 आएगा, ठीक है। तो मैंटिसा फील्ड क्या हो गया 110101। सो एक्सपोनेंट हम फाइंड करेंगे एंड सिंगल प्रिसिशन में बायस वैल्यू जो है ये 127 है प्लस एक्सपोनेंट कितना आया हमारे पास 6 है। तो हम एक्सपोनेंट अगर देखेंगे न्यू एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 133, जिसका वैल्यू की 100000101 आएगा, ठीक है। अगर इसको हम सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा साइन बिट हमारे पास क्या आया है, साइन बिट 0 है बिकॉज इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर एंड यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट कितना आया 8 बिट में हम इसको लिखेंगे। तो ये 8 बिट में है, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। देन मैंटिसा आ गया 1101 0100 देन ऑल जीरोस 23 बिट तक सारे जीरोस आएगा। तो इसका सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा दिस वन, ठीक है 01000। दिस इज द आंसर। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में गिवन होगा तो यही आंसर आपका होगा। देन डबल प्रिसिशन में क्या है साइन बिट के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 बिट, एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट एंड मैंटिसा के लिए 52 बिट। ये फिक्स्ड है 0 होगा एंड एक्सपोनेंट फील्ड क्या हो जाएगा साइन फील्ड 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंट क्या है एक्सपोनेंट यहाँ पर 1023 होगा, ये हो जाएगा बायस वैल्यू प्लस 6 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1029। तो 1029 का बाइनरी हो जाएगा 10000000101, ठीक है। दिस विल बी दी बाइनरी वैल्यू ऑफ 1023। सो ये 1023 कहाँ से आया, दिस इज डबल प्रिसिशन के लिए बायस वैल्यू, ये भी फिक्स्ड है। आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप सिंगल प्रिसिशन यूज कर रहे हो 127 है बायस वैल्यू एंड अगर आप डबल प्रिसिशन यूज कर रहे हो तो 1023 है बायस वैल्यू। तो बायस वैल्यू हमेशा एक्सपोनेंट से ऐड करते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है यहाँ पर। 0 एंड 000101 विल बी दी बायस वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज बायस। नेक्स्ट एक्सपोनेंट क्या आ गया, एक्सपोनेंट इज 110101, ये तो फिक्स्ड ही है, ठीक है। 52 बिट तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे ऑल जीरोस ऐड करके। तो ये है डबल प्रिसिशन फॉर्मेट।
अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ साइन एक्सटेंशन इज अ स्टेप। साइन एक्सटेंशन हम क्यों करते हैं? टू कन्वर्ट ए साइंड इंटीजर फ्रॉम वन साइज टू अनदर। तो एक साइज इंटीजर को दूसरे साइज में कन्वर्ट करने के लिए हम साइन एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।